सिविल हॉस्पिटल पे कुछ चीज़ें हैं। एक चीज़ ये है कि जब तक डीएमएस या सीओ साहब को कॉल ना की जाए वहाँ पे मरीज को देखा नहीं जाता। पेप्सी और केएफसी के बर्गर्स जो हैं डॉक्टर्स के कमरों में पड़े होते हैं। देखिए, पेप्सी और केएफसी का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, वो तो अलाउड है, जिसने खाना है खा ले। अगर कोई मंगवा के अपने पैसों से खा रहा है तो आई डोंट थिंक इसमें इशू है। मरीज तड़प रहे हो नहीं तो नहीं नहीं, ये बात नहीं है। तो मतलब मरीज तड़प रहे हो तो वो तो बहुत ज़्यादा जाती है कि मैं बोलूँ कि मरीज तड़प रहा है, वो अंदर जाके बर्गर खा रहा है। मैं इस बात की बात नहीं कर रहा कि आप बर्गर नहीं खाते, बिल्कुल खाता हूँ, तो आप जर्नल से आप बर्गर क्यों खाते हैं? लेकिन मैं प्रोग्राम के दौरान नहीं नहीं, खा मैं रहा वही है। कह रहा हूँ ना आपको, मैं वो बात को सेपरेट करना ज़रूरी है। अगर कोई प्राइवेट टाइम पे, अपने ब्रेक टाइम पे कुछ खाना चाहता है तो उसका तो वो राइट है। ये कहना कि नहीं वो डॉक्टर है उसको तो बर्गर नहीं खाना चाहिए, अगर वो प्राइवेट टाइम पे कुछ खा रहा है, रेस्ट कर रहा है, आराम कर रहा है, उसका राइट है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि मरीज़ जो है वो तकलीफ़ में है, या उसको अटेंडेंस नहीं मिल रही, या उसको तवज्जो नहीं मिल रही। ये गलत है, ठीक है। और ओवर टाइम हमारा मकसद ये है, इसीलिए असिस्टेंट कमिश्नर, एडीसीजी या डिप्टी कमिश्नर के लिए मैंडेटरी है कि वो अपनी तहसील के टीएचयूज़ के, आरएचसीज़ के, डीएचयूज़ के विज़िट करें। और हम करते हैं बाकायदा तौर पे, उसकी हम रिपोर्ट जनरेट करते हैं, अपने चीफ सेक्रेटरी के साथ, सीएम के साथ शेयर करते हैं कि बाकायदा तौर पे हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने हमेशा उसकी इम्प्रूवमेंट देखनी है। मेरी ये आपको राय होगी, मशवरा होगा कि अगर आप बोलें कि ड्रास्टिक चेंज ओवरनाइट हो जाए तो उसका नहीं होता। आपने देखना है कि लेट से आज से 3 महीने पहले या 4 महीने पहले कैसा था, या आज से 10 दिन पहले कैसा था, क्या उसमें अब इम्प्रूवमेंट आई है कि नहीं आई। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास कंप्लेन आनी शुरू हुई कि हॉस्पिटल जो है वो साफ़ नहीं है। हमने पहले उसकी हफ्ते में 2 दफ़ा डीप क्लीनिंग की ऑर्डर की सीएम की डायरेक्शंस के ऊपर। वो तमाम अस्पताल हमारे हफ्ते में 2 दफ़ा डीप क्लीनिंग, मतलब सुबह से लेकर शाम तक उसके एक एक कोने के अंदर बाकायदा तौर पे टीमें लगें और उसकी सफाई सुथराई करें। सीएम को लगा कि ये चीज़ कम है, क्योंकि फुटफॉल इतना है, इतने ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं खासकर मंडे ट्यूसडे को, कि आपको हफ्ते में 2 दिन सफाई कम लग रही है। अब आपकी टीएचक्यू, आरएचसीज, मरीम नवाज हेल्थ क्लिनिक या डीएचयू की रोज़ की डीप क्लीनिंग होती है। अब आपको सफाई की निस्बतन जो जगह है, अस्पताल है, वो आपको पहले से बेहतर नजर आएंगे। सिमिलरली जो टीचर्स की या फिर अस्पताल में पेशेंट्स की या कोई भी इदारा है, उसकी अटेंडेंस आपको पहले की निस्बतन बेहतर नजर आएगी, क्योंकि उसके ऊपर चेक इंक्रीज किया गया है। क्योंकि अगर हमारे रिसेंटली अस्पताल में एक्शन लिया गया जहाँ पे हमें फील हुआ कि अस्पताल का एसी ठीक तरह काम नहीं कर रहा, गर्मी थी, काम नहीं कर रहा था, एमएस सरेंडर हो गए, क्या एक्शन नहीं हुआ, सस्पेंड कर दिया गया उनको। पहले एक दफ़ा इसी तरह एक्शन लिया गया कि वहाँ पे लगा कि सफाई सुथराई ठीक नहीं है, पेशेंट्स के लिए जो एक्सरे की मशीन में जो रील्स थी वो कम थी, एमएस को सस्पेंड कर दिया गया। और काफ़ी जगहों पे एसीज और एडीसी और डीसीज पे भी एक्शन लिया गया, जहाँ पे लगता है गवर्नमेंट को कि परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, वहाँ पे उनको रिमूव कर दिया जाता। और बिल्कुल ठीक है, हम इस काम के लिए बैठे हैं कि हम आंसरेबल हैं और हमने इंश्योर करना है कि चीज़ें ठीक चला चल रही हैं। बिहेवियर पे क्यों नहीं सस्पेंड किया जाता? ये मेरे पास 2 बच्चे खड़े हैं, इसकी वालदा का हंस टूट गया और ये मुझे फोन करके कहता है भाई सिविल हॉस्पिटल वाले मेरी ये माँ को मार देंगे, ये देख नहीं रहे। फिर मैं सीओ हेल्थ को कॉल करता हूँ, अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे, बहुत काबिल और कॉम्पिटेंट आदमी है, उन्हें करता हूँ। वो फिर आगे डीएमएस को कॉल करते हैं, डीएमएस भाग के इनकी वालदा के पास आता है, फिर रेलिवेंट डॉक्टर को दिखा के इनका इलाज होता है। उस बच्चे की वालदा की टांग काटी हुई है, वो डॉक्टर किन्जा है, उनके पास जाता है, वो उन्हें कहती है तो भाग, कितनी जल्दी हो तुम इधर से चले जाओ। ये 2 लोग मैं आपके सामने इधर ये भी हैं और ये हल्फन बताएंगे, ठीक है। ये रवैया कब ठीक होगा? फिर वही वाली बात आ जाती है कि जो कल्चरल चेंज है ना, वो टाइम लेता है ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि कल्चर चेंज नहीं होता, कल्चर है एक हर जगह का। अगर आप मोटरवे पुलिस को देखेंगे, जो मोटरवे पे काम कर रही है, वो फ़ाइन लगाती है, लेकिन वो सख्ती नहीं करती ज़ुबान से। लेकिन वो आपको तकलीफ़ फ़ील करा देती है कि ये आपका 15,000 का या 20,000 का या आपकी एफआईआर होगी है, अब गाड़ी बंद होगी है। एक कल्चर है जगह का। सिमिलरली आपने रेस्क्यू 1122 की परफॉर्मेंस देखी होगी। रेस्क्यू 1122 24/7 आप उनका कंट्रोल रूम विजिट करें, सुबह से लेकर शाम तक लड़के लड़कियां बैठे होते हैं। आप जैसे ही उनको कॉल करेंगे, वो जितने जल्दी हो सकता है वो मौके पे पहुंचेंगे, और फर्स्ट एड देनी है या जो भी एक्शन लेना है, वो एक इदारा है, उसका अपना कल्चर है, वो बन चुका है। ओवर टाइम चीज़ें ठीक होती हैं। जो आप कह रहे हैं बिहेवियर पे बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर आप ऐसी फील्ड में एंटर हुए हैं जहाँ पे आपका काम है लोगों के साथ प्यार से बात करना, नरमी से बात करना, उनका ख्याल रखना। अगर आप किसी भी दिन, मंडे वाले दिन खास तौर पे, ट्यूसडे वाले दिन डीएचक्यू जाएंगे तो आपको बैठने की जगह नहीं मिलेगी, इतना रश होता है। क्योंकि हमारा जो सिविल अस्पताल है वो सिर्फ झेलम के पेशेंट्स को नहीं देख रहा होता, वो गुजर खान, मंडी बहाउद्दीन, सराय आलमगीर, जो जिनको जहाँ से करीब पड़ता है कि उनकी पेरिफेरी बनती है, उनका नेबरहुड बनता है, तो यहाँ आते। तो इस पे भी हम एक्शन लेते हैं। हमें फील होता है हम
रात को बगैर ड्राइवर के खुद प्राइवेट गाड़ी में बैठ के भी खामोशी से चक्कर भी लगाते हैं, ताकि पता ना चले कि एसी या एडीसी या डीसी आया हुआ है, ताकि हम खामोशी से, ताकि हमें देख के ये ना हो कि कभी रवैया हमारे बदल साथ कर- चले चले हम आपको दिखाएं। मैं आपको ये कह रहा हूँ ना, आपके जाने से फिर शोर पड़ेगा कि आगे हैं। हम तो चाहते हैं कि हमने उसकी जगह की इम्प्रूवमेंट करनी है। अब मैं सब मरीज बन के चलें, ठीक है, अल्लाह वाहिद जानता है। आप कानों को हाथ नहीं लगा नहीं, के हम वापस देखिए ना, आएंगे। अभी एक कंप्लेंट अक्सर आ रही है जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी वर्किंग शुरू की हुई है। पर्ची पे कंप्लेंट आ रही है, पार्किंग पे कंप्लेंट आ रही है, जिसका हमें ऑलरेडी लाइमलाइट में आ चुका है। अगर वो लाइमलाइट में आ गया, उस पर कार्रवाई करना, एक्शन लेना मैंडेटरी है हमारे लिए। सर उस मैं पे कहता हूँ डॉक्टर अंदर अच्छा बोल जाए, मुझे सही से देख दे। 2 टीके बाद फोन पे कह रहे होते हैं, इधर से हमारी बात सुन के 2 टीके लिख के देता है, उस तरह मेरा इलाज नहीं होगा। सही से मेरी बात सुने, मैं 100 रुपये पर्ची देने को तैयार हूँ। ठीक है, वहां पे बिहेवियर सर प्रॉब्लम है। एक दफा सर आप मरीज बनकर चले जाएं, ठीक है, मास्क लगाएं, ठीक गुलिया है। चेंज कर देखें, आपको रिजल्ट मिल जाएगा।